बिहार में नगर निकाय चुनाव स्थगित करने के फैसले पर सियासत जारी है, जहां बीजेपी के आरोपों पर ललन सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में अति पिछड़ा वर्ग के लिए नीतीश कुमार ने जितना काम किया है, भाजपा ने सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 2006 में अति पिछड़े को जिस आधार पर आरक्षण दिया गया, उस वक्त नगर विकास मंत्री सुशील कुमार मोदी थे। बीजेपी और आरएसएस आरक्षण विरोधी है। जातीय जनगणना के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने विरोध किया। अति पिछड़ों को आरक्षण के मामले में बीजेपी उलझाना चाहती है। बिहार में आयोग की कोई जरूरत नहीं है। अति पिछड़ा वर्ग और उनकी संख्या चिन्हित है। बिहार में जो ईबीसी अति पिछड़े वर्ग जिसको कहते हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, उसको सशक्त करने के लिए नीतीश कुमार जी ने जितना काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने सोचा भी नहीं हो। पंचायती राज व्यवस्था में 2006 में पंचायती राज व्यवस्था में और 2007 में नगर निकाय में जो आरक्षण की व्यवस्था हुई, ये नीतीश कुमार जी के दिमाग की उपज थी। इसलिए कि उनका मानना था कि जो समाज के सबसे पिछले पंक्ति में खड़ा है, उनको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए। और इसलिए सिर्फ अति पिछड़े वर्ग को नहीं, 50% की महिलाओं की जो आबादी है, उसको भी उन्होंने आरक्षण दिया। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता श्री सुशील कुमार मोदी जी बोल रहे हैं, उस समय नगर विकास का मंत्री कौन था? नगर विकास के मंत्री वो थे, उनको नहीं मालूम है। वहीं नगर निकाय चुनाव स्थगित होने के बाद अब वैश्य समाज ने भी मोर्चा खोल दिया है और मौजूदा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वैश्य समाज ने कहा कि सरकार चुनाव तत्काल स्थगित कर 4600 नगर निकाय चुनाव के उम्मीदवारों का भविष्य खराब किया है। वैश्य समाज अपने को बहुत ठगा हुआ महसूस कर रही है और वैश्य समाज बहुत आक्रोशित है, क्योंकि बहुत लड़ाई के बाद हम लोग आरक्षण मिली थी और उस समय में आयोग जो था देख करके दिया था, गरीबी और पिछड़ापन देख करके ये आरक्षण 27% दिया गया था और उसको अभी छीनने का साजिश के तहत इसको समाप्त करने का कोशिश किया जा रहा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो अभी तक स्थगित हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण है। अति पिछड़ा समाज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। हम राज्य और केंद्र सरकार से मांग करते हैं जो हमारी आबादी ईबीसी की 27% है, उस अनुसार हमको आरक्षण दिया जाए। और जो नगर निकाय का चुनाव कैंसिल हुआ, 4600 जो उम्मीदवार अभी तक नॉमिनेशन करके अपना चुनाव प्रचार करते, राज्य सरकार उसका हर्जाना देने का काम करे। भोजपुर की बखोरापुर वाली काली माता मंदिर के अध्यक्ष के तौर पर मौर्य होटल के डायरेक्टर बीडी सिंह को अध्यक्ष बनाया गया। बीडी सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मनोज कुमार सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। बिहार के जाने माने मंदिर बखोरापुर के आज अध्यक्ष के तौर पे बीडी सिंह, जो मौर्य होटल के डायरेक्टर के तौर पे हैं, और आज इनको अध्यक्ष बनाया गया और इनको सम्मानित किया गया। कैसा लग रहा है सर, पहली बार मतलब यहाँ पे अध्यक्ष पद पे आपको चुना गया? देखिए, लगने क्या तो नहीं है कि जिम्मेवारी मिली है माँ काली पोखरापल्ली ट्रस्ट के द्वारा, लोगों के द्वारा, भोजपुर वासियों के, शाहबाद वासियों, बिहारवासियों के। ये एक पोखरापुर काली माली को सब कुछ जानता है, बट पर्यटन के रूप में इसको विकसित करना है। ये हम कोशिश करते हैं कि जो भी है हमारे माँ काली के आशीर्वाद से अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, जिनसे चाहे बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, तो इसको किस तरह से पर्यटन के रूप में इसको विकसित। आपको अध्यक्ष बनाने का खास उद्देश्य ये भी है कि आपका सारा सर्किल लंबा चौड़ा है, सीएम तक आपको जानते हैं, कितना लाभ मिल सकता है इस बखोरापुर मंदिर को? देखिए, हमारा खुद का तो पावर नहीं है, माँ काली के ही आशीर्वाद से ही हम हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से जो कुछ भी आदमी लोग को उम्मीद है, और जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो तो अपनी कोशिश करके उन्हीं के दिया हुआ है, तो उनको लेकर, उनके विकसित के लेकर के हम विकास के लिए कल से ही बात हम किए हैं। और बहुत जल्द ही बिहार पर्यटन निगम के ओर से इसको लेकर के करीब 4 करोड़ का प्रोजेक्ट, और उससे बड़ी क्या खासियत है कि इलाका का जो बखोरापुर का नाम है, इससे पर्यटन के क्षेत्र में जुड़ जाने से बहुत से रोजगार का अवसर मिलेगा। और यहाँ से जो भी इसकी ट्रस्ट में जो आमदनी होगी, एक कल्याणकारी योजनाएं में इसको खर्च करेंगे, तो ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी। और दैव जो दिया है, जो लोग भरोसा किया है, माँ काली के आशीर्वाद से कोशिश करेंगे कि उनकी आशाओं पर हम खड़े उतरे। और हमारा खुद का तो नहीं है, उन्हीं के आशीर्वाद से जो कुछ भी हम हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे। ये थे बीडी सिंह, जो मौर्य होटल के डायरेक्टर भी हैं, और साथ में बखोरापुर का इन्हें अध्यक्ष भी बनाया गया।
और ये अपने जो भी कार्य है उसको अपने भरोसापूर्ण ये पूरा करेंगे और विकास करेंगे कि आगे जाकर ये प्रयत्न बन सके। सहयोगी राजा तिवारी के साथ मनोज कुमार सिंह आरा, बिहार के जाने माने मंदिर बखोरापुर के। गोल्डमैन ऑफ बिहार प्रेमजीत सिंह जो भोजपुर जिले के बढ़हरा प्रखंड के वासुदेव के रहने वाले हैं, 1.5 करोड़ की ज्वेलरी पहनते हैं। उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता मनोज कुमार सिंह ने, वो भी सुनवाते हैं आपको। बिहार ही नहीं, भोजपुर में भी गोल्डमैन का चर्चा सुना होगा आपने, लेकिन सच्चाई ये है हमारे भोजपुर के लाल जो गोल्डमैन के नाम से जाने जाते हैं। करीब 1.5 करोड़ का ये सोना अक्सर अपने शरीर में लगाए रहते हैं, सिर्फ सोने के समय उतारते हैं, जिस तरह कहा जाता है। सर, इतना सोना पहन के चलते हैं, सुरक्षा भी लेके चलते हैं कि नहीं? सुरक्षा तो अभी तो हम जय माँ काली बखोरापुर वाली मंदिर में है, माँ का तो आशीर्वाद है, हमारे गवर्नमेंट का भी आशीर्वाद हम पे रहता है, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था तो है ही। हमारे भाई मित्र, ये देखिए मेरे बड़े भाई हैं, मेरे भतीजा दीपक जी हैं, सब लोग साथ रहते हैं। ऊपर वाला हनुमान जी का भी बहुत बड़ा सुरक्षा रहता है। ये जो लेके चलते हैं तो बहुत से लोग आपको सेल्फी लेने आते हैं, गोल्डमैन के नाम से जानते हैं, तो ये कहीं ना कहीं कुछ तो ये लगता होगा ना सर कि गोल्डमैन के नाम से जाने जाते हैं या सोने के वजह से जाने जाते हैं? ये हमारे जो बिहार में ये जगह था जो रिक्त था, खाली था, हर जगह गोल्डमैन था, पुणे में गोल्डमैन था, हर जगह था, हमारे बिहार में ये जगह खाली था, तो मैंने ये सोचा और ये जगह को भरा। सर, क्या करते हैं आप? हम गवर्नमेंट में ठेकेदारी करते हैं और खेती भी करते हैं। मतलब ठेकेदारी करते हैं, ये सब कमाई जो है ये आपकी है या पूर्वजों की है? नहीं, मेरी भी है, पूर्वज के भी है, इसमें कुछ माँ बाप का भी है, कुछ मेरा भी है। जो कमाते हैं उसका 50% हिस्सा मैं गोल्ड पे खर्च करता हूँ और सोना बनाता हूँ। ये बिहार में भोजपुर के कहाँ के रहने वाले हुए? मैं वीर बाकुड़ा बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती से है, बिहिया थाना बासुदेवपुर गांव हुआ। ये है गोल्डमैन जो कि अपनी कमाई, मतलब ये सरकारी ठेकेदार भी हैं और सरकार गवर्नमेंट की तरफ से जो काम मिलती है उसके माध्यम से करते हैं। कुछ पूर्वजों का भी दिया हुआ है, इनके घर से सुखी संपन्न फैमिली से रिलेटेड है, और तो और ये अपने कमाई की 50% मतलब सोना में लगाते हैं। इनका मानना ये है कि बिहार में गोल्डमैन का जगह खाली था, उनको इन्होंने लेने का काम किया। सहयोगी राजा के साथ मनोज कुमार सिंह, आरा। पटना में रालोजपा प्रदेश कार्यालय में स्वर्गीय रामविलास पासवान की द्वितीय पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, प्रिंस पासवान, कोषाध्यक्ष सुनील सिन्हा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। ठीक, चलिए, बहुत अच्छा। मोबाइल किसका है? तो इधर भी देखिए सुनील जी। पासवान जी का आज द्वितीय पुण्यतिथि है। देश के बहुत बड़े नेता थे, दलित के, पिछड़ा के, शोषित के, अकलियत के बहुत बड़े नेता थे। उनको सकेन अम्बेडकर की उपाधि दी गई थी और हमारे बड़े भाई भी थे। मैं उनको भगवान के रूप में मानता था। आज वो हम लोग के बीच में नहीं है, बहुत दुखद घड़ी है। मैं उनको श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किया हूँ। चिराग से पूछो। वहीं रालोजपा प्रदेश कार्यालय में रामविलास पासवान की दूसरी पुण्यतिथि कार्यक्रम के आयोजन में इस मौके पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ के साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से बात की है हमारे संवाददाता विवेक रंजन ने, वो सुनवाते हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान की आज दूसरी पुण्यतिथि है। बता दें कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का जो दो पार्टी थे, लोक जनशक्ति पार्टी, उनके दो गुटों में बट गया था। एक पशुपति पारस के गुट में चला गया था, एक गुट चिराग पासवान के गुट में चला गया था। बता दें कि पशुपति पारस के जो पार्टी का है वो आज उस पुण्यतिथि मना रही है। एक तरफ चिराग पासवान भी मना रहे हैं, चिराग पासवान खगड़िया में, ये लोग पटना में मना रहे हैं। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बता दें कि मेरे साथ अभी पार्टी के महिला प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे। आज पुण्यतिथि है स्वर्गीय रामविलास पासवान में, किस तरीके से मना रहे हैं? बहुत खुशी से मना रहे हैं। जहाँ से हम अगर सोचे कि ऑल ओवर इंडिया आया है यहाँ पर, तो पूरा भारतवर्ष के कोने कोने से आके श्रद्धांजलि हम लोग दिए। रामविलास जी की कमियाँ कितनी खलती है पार्टी में? उनका जो पहले पार्टी था एक पार्टी, अब उनके जाने के बाद दो गुटों में बट गई पार्टी। मैंने इसके पहले भी ये बात बोली कि परिवार हमारा एक है।
अगर बच्चा जिद करता है और वो चाहता है कि हम आगे बढ़े तो उसको रास्ता में छोड़ देना चाहिए। इसीलिए दो पार्टी नहीं है, पार्टी एक ही है, आगे एक लेके ही चलेगा। आने वाला समय में कल क्या होगा ये तो हम अभी नहीं बता सकते हैं आपको। बस यही कहते हैं कि घर का एक ही हिस्सा है। अब थोड़े समय के लिए इंसान जो है रास्ता भटकता है और अगर वो अपना रास्ता ये करके अगर वापस आ जाते हैं तो उनके चाचा आज भी उनका स्वागत करने को तैयार हैं। आज अभी बिहार की परिस्थितियां की बात कर लिया है तो नीतीश कुमार जी महागठबंधन के साथ में जाकर सरकार बना ली है। जब आप लोग के साथ में थे, अब क्या महिला जो सशक्तिकरण की बात करते हैं, क्या महिला सशक्तिकरण इस सरकार में उस तरीके से रहेगी या नीतीश कुमार जी प्रेशर होकर जिस तरीके से अभी देखें नगर निकाय का चुनाव में ईवीसी के लिए हटा दिया गया, अभी प्रतिबंध लगा दिया चुनाव पे, क्या उसी तरीके से इनका रहेगा लक्ष्य? देखिए, जहाँ तक बिहार में महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है आज, तो पहले जब वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एनडीए गठबंधन में थे तो उनका स्टेटमेंट हमेशा हम लोगों को सुनने को मिलता था कि पहले जो था 20 साल पहले जंगल राज का ये था और उसके बाद उन्होंने बहुत बदलाव किया बिहार में। चलिए, ये थे मेरे साथ जो प्रदेश अध्यक्ष और जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ है। इनका कहना था कि जो रामविलास के जी का जो पार्टी था उनके जो सिद्धांत था उसी सिद्धांतों पे हम लोग चलेंगे जो इनकी पार्टी आने वाले समय में एक पार्टी हो गई। यानी कि जिस तरीके से रामविलास पासवान अपने सभी भाइयों को साथ में लेकर चलते थे उसी तरीके से चिराग पासवान भी सभी भाइयों को साथ में लेकर चलेंगे। पटना से विवेक रंजन की रिपोर्ट।